दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी फ़ोनपे से लोन पर बाइक लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से फ़ोनपे से लोन पर बाइक बुक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो कि आप अपना लोन पर बाइक बुक कर पाएंगे फ़ोनपे से। उसके लिए जो कि आपको वीडियो के साथ बने रहना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो कि आप कैसे फ़ोनपे से लोन पर बाइक बुक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो कि आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो आप जैसे ही फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे स्किप करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बाइक लोन का। तो आप बाइक लोन वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आप जैसे ही बाइक लोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है टॉप फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जिस भी कंपनी का बाइक लेना चाहते हैं उस कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है आपको एक हीरो का बाइक बुक करके दिखाता हूँ। तो अगर आप जो है हीरो का बाइक लेना चाहते हैं तो हीरो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप अगर बजाज का बाइक लेना चाहते हैं तो बजाज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंपनी का बाइक लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है हीरो का बाइक लेना चाहता हूँ तो मैं हीरो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हीरो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। यहाँ पे जो है अगर आप बाइक बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा ऑफर यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो कि आप लोन पर बाइक कैसे बुक करेंगे। उसके लिए अब यहाँ पे आप नीचे स्किप करेंगे। तो नीचे स्किप करने के बाद जो है अब यहाँ पे जो है आपको लोन पर बाइक बुक करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि अब यहाँ पे आप ऊपर अपना नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आप नीचे मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब जैसे आप फिलअप कर लेते हैं तो अब यहाँ पे उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद जो है उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट पिन कोड नंबर है। आप जिस भी एड्रेस पर रहते हैं उस एड्रेस का एक पिन कोड नंबर होगा। अब यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर फिलअप करेंगे। पिन कोड नंबर आप जैसे ही फिलअप करते हैं तो यहाँ पे स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका करंट एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आप अपना गांव का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको, चलिए मैं यहाँ पे ये सब डिटेल्स फिलअप करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप भी यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो है अपना कुछ डिटेल्स को फिलअप कर लिया है, कुछ डिटेल्स बाकी हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो कि आप कैसे यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट मॉडल का। तो आप जो है सेलेक्ट मॉडल वाले ऑप्शन को आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट मॉडल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जो है अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जो आप हीरो का बाइक लेना चाहते हैं उस बाइक का कौन सा मॉडल आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा बाइक का मॉडल दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट मॉडल वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हीरो का जितने भी मॉडल का बाइक यहाँ पे आज तक निकला होगा या फिर निकलने वाला होगा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप जिस भी मॉडल का बाइक लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे आपको आगे के स्टेप बताता हूँ। तो अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि आपका लोन अमाउंट क्या है, आप यहाँ पे कितने रुपए जमा करके लोन पर बाइक बुक करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है उसको आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट मंथ का। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप लोन पर बाइक लेना चाहते हैं उसका लोन जो है कितने महीनों में आप या फिर कितने सालों में चुकाना चाहते हैं, उसको यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जैसे ही अपने हिसाब से ये सब डिटेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डू यू हैव एन एक्टिव बैंक अकाउंट। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई एक चालू खाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक चालू बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद अब जो है यहाँ से आप सबमिट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद जो है अब यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप किया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना डिटेल्स एक बार और देख लेंगे कि कोई गलती नहीं ना हुआ है। उसके बाद अब यहाँ से आप सबमिट करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो आप जैसे ही OTP को फिलअप कर देते हैं तो यहाँ पे आप अभी देखिएगा कि मेरे जैसे ही यहाँ से सबमिट करूँगा तो जो है कि मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो है कि OTP आ चुका है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे OTP को फिलअप करता हूँ तो मेरे एड्रेस पर जितने भी हीरो कंपनी की एजेंसियाँ होंगी
उनकी पूरी लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। अगर मुझे जिस भी एजेंसी से बाइक लेना है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद वो कुछ मुझसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाऊँगा। उसके बाद जो है कि मेरा बाइक बुक हो जाएगा और मैं यहाँ पे जो है कि 24 घंटे के बाद जा करके नज़दीकी एजेंसी से बाइक लेकर अपने घर आ सकता हूँ। तो आप बहुत ही आसानी से जो है कि आप फ़ोनपे से बाइक बुक कर पाएंगे लोन पर। तो अगर आप मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो है कि आप अपना बाइक को बुक कर पाएंगे लोन पर।